हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जी के प्रैक्टिस सेट के भाग 1 के सेट 1 को, जिसमें हम कवर करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली और एक विशाल जल भंडार के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है सी, धोलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी? इसका सही उत्तर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित किया? इसका सही उत्तर है बी, प्लासी का युद्ध 1757। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है बी, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5। बंगाल का विभाजन 1905 होने पर भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड कर्जन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? इसका सही उत्तर है बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर, जीवित संत के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका सही उत्तर है सी, गोदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत को धारण करती है, जो हमें हानिकारक यूवी विकिरण से बचाती है? इसका सही उत्तर है बी, समतापमंडल, स्ट्रैटोस्फीयर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10। रेगुर मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर है सी, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर है डी, गुजरात। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12। फ्लोटिंग केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है बी, कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 17। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है सी, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, 10वीं अनुसूची।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा? इसका सही उत्तर है बी, 44वां संशोधन 1978। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी, भाग 3। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21। महालनोबिस मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका सही उत्तर है सी, 1949। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24। रेपो दर शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है बी, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25। तेंदुलकर समिति का गठन किस पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? इसका सही उत्तर है सी, गरीबी का आकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी, बिहार। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? इसका सही उत्तर है बी, पूर्वी गंग राजवंश। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29। यक्षगान किस राज्य का एक पारंपरिक रंगमंच रूप है? इसका सही उत्तर है एक, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 30। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 31। भारत में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर है बी, ओडिशा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32। जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? इसका सही उत्तर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 33। कौन सी संस्था अंतिम उपाय का ऋणदाता के रूप में जानी जाती है? इसका सही उत्तर है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 34। 1919 का रॉलेट एक्ट किस नाम से भी जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ए, काला कानून। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 35।
माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, ब्रह्मपुत्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 36। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही उत्तर है बी, 11। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।